कृष्णा बुक से आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर उससे पहले फर्स्ट चैप्टर का लास्ट में हमने क्या पढ़ा था हमारे लास्ट सेशन में, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं थ्रू क्विज। तो हमने देखा था कि नारद जी कंस के पास में गए थे। उसका क्या कारण था? हरे कृष्णा माता जी। वो इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहते थे भगवान जल्दी अवतरित हों। और वो ये भी चाहते थे कि इस वजह से वो गए थे। और दूसरा ये भी चाहते थे कि कंस अगर थोड़ा भी दया दिखा देगा तो भगवान नहीं मारेंगे उन पर, क्योंकि भगवान बहुत दीन दयाल है। इसीलिए वो उनको ये कहने गया था कि ऐसे नहीं करो, भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं। 8 वाले बोले कि 8वां अवतार होगा, पर वो कोई भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नारद जी के अकॉर्डिंग देवता कौन थे? क्या बताया था उन्होंने देवताओं के विषय में? फिर शर्मा माता जी, आप बताना चाहेंगे? बताइए, आप बताइए। मैं बोलू। जो पर्सन भगवान के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब भक्ति करता है, वो देवता के समान हो जाता लेकिन नारद जी ने क्या बताया था कंस को है। अब देवताओं के विषय में? ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट सेंटेंस। मतलब उन्होंने बताया था कि जो देवता है वो ऑलरेडी अवतरित हो चुके हैं। और वो किस रूप में अवतरित हुए, मतलब कौन है अभी देवता? यदुकुल में रूप में यस। आते हैं। यदुकुल में जो भी नंद महाराज हैं या जो भी ग्वाले हैं, वे सब दिख रहे हैं ऐसे ग्वाले वगैरह है, पर वे वास्तव में सब देवता हैं। तो देखिए, देवताओं का मतलब डिवोटीज भी लिया जा सकता है, और देवताओं का मतलब देवता भी लिया जा सकता है। तो है तो सब भगवान के डिवोटीज ही, भगवान के पार्षद कह सकते हैं। तो ये बात है। अब जब नारद जी के शब्द कंस ने सुने, तो उसके बाद में उसने क्या किया? तुरंत सुनते ही उसने क्या किया? तुरंत क्या एक्शन लिया था उसने? उसने क्या नाम बोलो। है, देवकी और वसुदेव को तुरंत ही कारागार में डाल दिया, बेड़ियों से बांध करके। यस। क्योंकि नारद जी ने जैसे बताया था कि 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह 8वें नंबर का ही बच्चा हो। ठीक है, गुड। अच्छा, कंस अपने पिछले जन्म में कौन था? काल नेमी नाम का राक्षस था जिसको भगवान ने मारा था। और पर उसे ये भी याद दिलाया था नारद जी ने, इस वजह से उसकी शत्रुता और बढ़ गई कृष्ण के प्रति। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब कंस ने अ, देवकी और वसुदेव को तो कारागृह में डाला ही था। उसके अलावा भी उसने और लोगों को भी जेल में डाला था, कारागृह में डाला था। वो कौन लोग थे और उसका कारण क्या था, क्यों डाला था उसने? उनके पिता थे उग्रसेन, और देवकी के प्रति स्नेह था इसलिए, और वो मतलब राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे, तो हो सकता है वो उन्हें बचा लेते, इसलिए उन्होंने उन सबको कारागार में डाल दिया। और इसका कारण क्या था? एक और कारण कुछ बताया गया था। उसने बेसिकली सबको कारागृह में डालकर खुद को घोषित कर दिया था कि अब वो राजा है। मैं राजा हूँ, हाँ। क्योंकि इस कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजा बन गया है, और राजा का रूल फॉलो करना प्रजा का काम है। ठीक है जी, परफेक्ट। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी हमें क्लियर है। ठीक है। तो देखिए, अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वोम। गर्भोस्तुति करेंगे जो भी देवता हैं। और एक बार छूट गई थी जो शायद मैं नहीं बोल पाई थी। नारद जी बेसिकली देरी नहीं चाहते थे। और अगर कंस इस तरह से दयावान हो जाएगा, है ना, इस तरह से कंपैशन दिखा रहा है, तो भगवान के जो आने का कारण था, आने का कारण ही ये है कि वे कंस का वध करेंगे। बेसिकली देखिए, ये होती तो साइड बात है,
लेकिन एक एक्सक्यूज बन जाता है भगवान के आने का। यदा यदाई धर्मस्य, ये है एक एक्सक्यूज। भगवान प्रमुख रूप से इस वजह से नहीं आते हैं, पर ये एक एक्सक्यूज बन जाता है कि दानव प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो दानवों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वे अवतरित होते हैं। लेकिन अगर अब जो कंस है वो इतना मतलब अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, तो फिर भगवान के आने का जो एक्सक्यूज है वो तो टल जाएगा। तो ये भी एक कारण था जिससे ये कारण था जिससे नारद जी कंस के पास में तुरंत आए थे, जब उनको पता लगा कि ये तो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। अब हाँ, जी। हरे कृष्ण माता जी, एक ऐसा भी कारण तो है, क्योंकि जैसे कि देवकी के 8 पुत्र हुए थे, तो 7 पुत्रों की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद ही ऐसा श्राप मिला था, और वो कंस के द्वारा ही होगी, ऐसा भी बताया है। ये भी है। वो तो वो तो बाद में ना माता जी। ठीक है, इसमें बुक में ही हम पढ़ेंगे वो अभी आगे। हाँ, लेकिन ये भी है एक कारण कि मतलब वो जो इस तरह से जन्म लेते ही जिनकी मृत्यु होनी थी, उनका भी इस तरह से ऑलरेडी ये निर्धारित था कि वे इस तरह से जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो कंस है उसने सिर्फ यदु, भोज और अंधक, ये जो डायनेस्टीज है, ये जो कुल है, सिर्फ इनको ही उसने ऑक्यूपाई नहीं किया था, मतलब इसका ही अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। और जो शूरसेन है, वसुदेव के पिताजी, उनके राज्य को भी उसने मतलब हड़प लिया था। तो सिर्फ यही सब राज्य नहीं थे, इसके अलावा जितने भी, मतलब ठीक है, वो इस तरह से सब पे उसने सबको हड़प लिया था, सब पे अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके अलावा जो भी दानव प्रवृत्ति के लोग थे या जो स्वयं दानव थे, उससे अब वह उनका मतलब वो मित्र हो गया था, और घनिष्ठ मित्रता हो गई थी उसकी जो अन्य दानव है। उनका देखिए नाम बताया जा रहा है यहाँ पर। प्रलंभ, बकासुर आप जानते हैं, चनुर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टा, विविध, पूतना, केशी, देनुक। तो ये सारे के सारे अब उसके दानव, ये जो भी थे दानव दैत्य, ये भी अब उसकी मतलब ये सब एक पार्टी में हो गए थे अब, ये बात है। और उस समय जो जरासंध था वो मगध, जो मतलब अब अभी के टाइम पर जो बिहार स्टेट जिसको कहा जाता है, वहां का वो राजा था जरासंध। तो अब वो जरासंध है, वो भी डेफिनेटली दानव प्रवृत्ति का ही था, उसको भी भगवान कृष्ण से द्वेष ही था। तो अब वो भी इस तरह से कंस को ज्ञान देता था। तो ये भी एक कारण था, मतलब जरासंध भी इसमें एक माध्यम था जिससे जो कंस हैं वो अभी आ, इस तरह से उसके हाथ में बहुत पावर आ गई थी। तो जरासंध के अंडर में ही बेसिकली उसको गाइडेंस मिल रही थी कि कैसे उसको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, इस बात को समझिए, हर कोई व्यक्ति है वो कुछ करने से पहले गाइडेंस चाहता ही है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब जो आसुर प्रवृत्ति के व्यक्ति है वो उनसे श्रेष्ठ जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा था। ठीक है, अब बाद में ये सारे तो दानव दैत्य जो थे सब पार्टी में हो गए थे, उसके अलावा उसकी और ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई बाकी के जो राजा है, आ, बाणासुर और भौमासुर। ये भी दैत्य दैत्य प्रवृत्ति के ही हैं। तो सारे के सारे जितने भी शक्तिशाली दैत्य हैं, सब अब ये एक पार्टी में हो गए थे, मतलब कंस की पार्टी में सब हो गए थे, या कंस उनकी पार्टी में हो गया, तो हो गया था, कैसे भी कह सकते हैं। तो अब बहुत ज्यादा वो यदुकुल के प्रति उसको मतलब अब बहुत ज्यादा उसके पास में पावर आ गई थी।
तो इस वजह से अब वो यदु कुल के प्रति, जितने भी यदु कुल में लोग हैं, क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण अवतरित होने वाले थे, इस वजह से वो उनका कुछ गलत करने में ही लगा रहता था। हम देखेंगे ही आगे कि कैसे वो अलग अलग तरह के असुरों को भेज रहा है वहां पर, ताकि कैसे ना कैसे वहां पे विनाश हो जाए। तो ये सारी बात है। अब जब इस तरह से कंस बहुत ज्यादा दुराचार कर रहा था, सब कुछ तो उसने हड़प ही लिया था, सारे राजाओं का राज्य उसने हड़प लिया था और अपनी मनमानी कर रहा था। तो काफी सारे जो राजा है, यदुकुल, भोज, यदु, भोज, अंधक, ये जितने भी डायनेस्टीज है, कुल है, इन सब के राजाओं ने क्या किया, अपने अपने राज्य को छोड़कर वो दूसरे शहरों में जाकर वहां पर रहने लगे। जैसे कि कुरुवंश हम देखते हैं, कुरुस, पांचाल, ये सारी जो भी शहर है, कैकई, शल्व, विदर्भ, निषाद, ये सारी जितनी भी शहर है, वहां पर जाकर वो रहने लगे, या मतलब यहां से तो छोड़कर वो चले गए। ऐसा देखिए होता ही है। जैसे मैं यहाँ पर मतलब, हाँ, इसको आप समझिए एग्जाम्पल से, किसी की कोई पोजीशन है और वो उससे छीन ली गई, तो अब वो वहां पर नहीं रह पाएगा, वो बेचारा नहीं रह सकता, उसको दुख होगा कि कहाँ मैं राजा था और अब इस तरह से जबरदस्ती मुझसे छीन लिया गया। तो कैसे रह सकता है, वो चला जाएगा। तो यहाँ से सब छोड़कर चले गए थे जितने भी राजा थे, दूसरे शहरों में जाकर रहने लगे। तो आप देख सकते हैं कंस कितना ज्यादा दुराचार कर रहा था, इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा था उस समय। और उसने अपनी स्थिति इस तरह से बहुत मजबूत बना ली थी कि हर कोई मतलब व्यक्ति वहां पर कांप रहा था, भय से वो बस वहां पर रह रहा था, कंस के भय से कि कुछ वो गलत कर ना दे। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। अब जब कंस देवकी, माता देवकी और वसुदेव की छठी संतान को, सिक्स्थ जो संतान थी, उसका जब वह वध कर रहा था, तरह से मतलब निरंतर हर साल वध करते करते, छठी संतान का जब वह वध कर रहा था, तो बहुत सारे उसके जो दोस्त और उसके जो रिश्तेदार है, वो उसके पास में आकर उसको सलाह देने लगे कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सही चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए कंस बहुत ही दानव प्रवृत्ति का था, तो ये दूसरे जो भी उनके, इसके जो भी रिश्तेदार वगैरह थे, ये भी उसके मतलब उसको अ, पूज्य मान रहे थे, पूज्य बन गए थे। कंस उनका भी पूज्य बन गया था। मतलब इस बात को समझिए, कई बार ऐसा होता है स्कूल में, आप देखेंगे जो हेड मास्टर है, ये बात मुझे समझ आई थी जब एक टीचर ने समझाई थी। एक कोई टीचर थे, टीचर नहीं मतलब वो हेड थे, हेड सर थे वो हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में नहीं मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी, तो उसमें वो थोड़े गुस्से में रहते थे। कोई भी बच्चा है, ऐसा होता है ना, जो हेड सर होता है, अगर वो इस तरह से राउंड भी लगा रहा है स्कूल में, तो सब बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे, एकदम सिंसियर बन जाएंगे उस समय के लिए। तो एक टीचर ने बताई थी ये बात कि रेस्पेक्ट और डर में भेद होता है। तो जब सब बच्चे इस तरह से, हेड सर इस तरह से राउंड लगा रहे, चुपचाप बैठ गए, ऐसे सिंसियर हो गए उस समय के, उस समय के लिए, सो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ फियर। तब मुझे मतलब उस समय ये जब बात बताई थी ना, मुझे थोड़ा स्ट्राइकिंग लगी थी ये, कि हाँ बात तो सही है, बच्चे डर के मारे ये सारी चीजें कर रहे हैं, रेस्पेक्ट के कारण कारण कर रहे हैं, तो संदेह है। तो यहाँ पर भय के कारण, जो उनको सलाह देने भी आते थे ना, तो भय के कारण फिर वो कंस की हाँ में हाई मिलाने लगते थे। सो दे ऑल बिकेम वर्शिपर्स ऑफ कंस, ये बात बताई जा रही है। अब जब देवकी वापस से प्रेग्नेंट हुई और सातवीं संतान के समय,
तो भगवान कृष्ण के जो अंश हैं हमने देखा था अनंत शेष, वे उनके गर्भ में अवतरित हुए सातवीं संतान के रूप में। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन, देखिए ये जो बातें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसमें मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि सातवीं संतान में कौन हुआ, आठवीं संतान में कौन हुआ। यहाँ से अब सारी हम क्रम से पढ़ रहे तो क्लियर हो रही है बातें। तो सातवीं संतान के रूप में भगवान अनंत शेष अवतरित हुए माता देवकी के घर में, गर्भ में। और देवकी, शी वॉज फीलिंग डिफरेंट सेंसेशंस। बहुत ज्यादा वो खुश भी हो रही थी और बहुत ज्यादा दुखी भी थी। दुख इस बात का था कि, खुशी तो इस बात की थी कि संतान हुई है, और मतलब इस तरह से जब भगवान अनंत शेष अब गर्भ में अवतरित हुए ना, तो वो बहुत ही अलग सेंसेशन महसूस कर रही थी पहले जो संतानें हुई थी उससे। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, एक अलग ही आनंद अनुभव वो कर रही थी। पर फिर साथ ही साथ में वो दुखी भी थी। खुश इस वजह से थी क्योंकि वो समझ पा रही थी कि जो भगवान विष्णु है वे उनके गर्भ में आ गए हैं। बट दूसरे सेम टाइम पर उसी समय वो दुखी भी थी कि अब जैसे ही बच्चा बाहर आएगा कंस मार देगा बच्चे को। अब उस समय भगवान, जो कि परमेश्वर है, और भगवान कृष्ण और यदुकुल के प्रति ही इज कंपैशनेट। देखिए भगवान कृष्ण, यहां बताया जा रहा है, वे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है, भगवान है, नियंता है, लेकिन वे स्पेशली यदुकुल के भगवान हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? जो भी व्रजवासी हैं वे भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तभी तो वृंदावन में भगवान सारी लीलाएं भी की हैं। सो दे हैव, ही इज इंटीमेट विथ हिज डिवोटीज। तो हाँ, इस तरह से ही हैज कंपैशन फॉर यदुकुल, जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये जो कंस जो भी दुराचार कर रहा था, दुर्व्यवहार कर रहा था, उसके कारण से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने, भगवान ने अपनी जो योग माया शक्ति है, योग माया को इस तरह से उन्होंने निर्देश दिया। निर्देश मतलब उनको कहा बेसिकली कि अब वे अवतरित हो। और योग माया समझना चाहिए भगवान की अंतरंगा शक्ति है, यहां से पता लग रहा है। और योग माया की ही विस्तार रूप है भगवान की माया शक्ति, जो यहाँ पर जीवों को भ्रमित करने का काम करती है। और योग माया की जो ये शक्ति है, दिस इज परवर्टेड, बिल्कुल ऑपोजिट कार्य कर रही है ये बात है। अब आगे देखिए, योग माया के विषय में बताया जा रहा है कि जो योग माया है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और वेदों में इस तरह से बताया गया है, भगवान परमेश्वर, भगवान कृष्ण, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो जितनी भी अलग अलग भगवान की शक्तियां हैं, वे अंतरंगा रूप से या बहिरंगा रूप से कार्य कर रही है। और जितनी भी ये सारी जो भी शक्तियां हैं, उसमें से योग माया वो चीफ है सारी पोटेंसीज में। तो देखिए, श्रीमती राधा रानी भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन एक्सपेंशन मैनिफेस्टेशन है योग माया। चीफ का मतलब यही हुआ कि मेन से जो थोड़ा नीचे है, तो मेन तो श्रीमती राधा रानी है। और इसको और डिटेल में हम कल चर्चा करेंगे, एक बार मैं कंफर्म करूंगी इसको। बाकी भी हम देखते हैं भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान को सुख देने वाली है, या जिससे भगवान अपने आप को जानते हैं, और जो भगवान के धाम को जो प्रकट करने वाली है, ये सारी हम, ये सब भी हम देखते हैं। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है सब। तो और इनको मतलब हम डिटेल में देख लेंगे, कल देख लेंगे, ठीक है।
अब भगवान ने इस तरह से ही ऑर्डर्ड कि जो योग माया है वो यहाँ व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो हमेशा सुंदर गायों से भरी है, सुसज्जित है। अब वृंदावन में रोहिणी, माता रोहिणी, जो कि वसुदेव की वाइफ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है। पता नहीं आपको ऑलरेडी पता हो कि नहीं, बट मुझे तो लग रहा था कि जो माता रोहिणी है वो नंद महाराज की वाइफ है, बट शी इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ वसुदेव। और वासुदेव जो है, उनकी वाइफ माता रोहिणी, वो यहाँ माता यशोदा और नंद महाराज के घर पर रह रही थी। और सिर्फ रोहिणी ही नहीं, बहुत सारे यदुकुल के जो वासी हैं, इस तरह से वो अलग अलग जगह पर रह रहे थे, कंस की वजह से, कंस के भय की वजह से कि ये कुछ भी गड़बड़ कभी भी कर सकता है। तो कंस की भय से सभी अलग अलग जगह पर इस तरह से रह रहे थे। और कुछ लोग तो गुफाओं में भी रह रहे थे, पहाड़ों पर। सो दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द फियर, जो कंस इस तरह से, मतलब जो भी ये कार्य कर रहा था उसके कारण से। अब भगवान ने इस तरह से योग माया को बताया, इस तरह से उनको इन्फॉर्म किया कि माता देवकी और वसुदेव यहाँ कंस के कारागृह में कैद है। और अभी इस समय मेरे जो विस्तार रूप है अनंत शेष, वे माता देवकी के गर्भ में है। तो आप इस तरह से अरेंज करिए कि जो माता देवकी के गर्भ में जो अनंत शेष है, वे माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है आपको। तो भगवान ने योग माया को ये निर्देश दिया, निर्देश नहीं मतलब ही ऑर्डर्ड हिम, उनको इन्फॉर्म किया कि अनंत शेष जो माता देवकी के गर्भ में है, उनको आपको माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है। और अब इस अरेंजमेंट के बाद में जब ये हो जाएगा इस तरह से, तो मैं स्वयं अपनी पूरी शक्तियों के साथ में माता देवकी के गर्भ में अवतरित होऊंगा। फिर मैं माता देवकी और वसुदेव के पुत्र में अवतरित होऊंगा। और आप वहां वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज के घर में उनकी बेटी के रूप में अवतरित होंगी। तो ये पूरी स्टोरी यहां पर समझ आई होगी। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम। आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कहना कि क्योंकि आप मेरी बहन के रूप में अवतरित होंगी, और आप ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जितने भी यहाँ पर जीवात्मा है, उनकी जो भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए। इस जगत में जो लोग हैं, तरह तरह से इच्छाओं से जो भरे हुए हैं, वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। और किस किस तरह से करेंगे, आपको अगरबत्ती दिखाएंगे, आपको दिया ऑफर करेंगे, फूल वगैरह सब कुछ, मतलब ये सारी पूजा पाठ करेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनकी जो भोग की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। तो इसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि जो भी लोग भौतिकतावादी भोगों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, वो तुम्हारे ही अलग अलग तरह के जो रूप है उनकी आराधना करेगा, पूजा करेगा। जिनको दुर्गा, भद्रकाली, विजय, वैष्णवी, कुमुद, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यक, माया, नारायणी, ईशनी, ईशानी, शरद और अंबिका के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे सही समझ नहीं आ रहा है, जैसे कृष्णा, माधवी,
नारायणी। अब ये वर्ड्स, ये नेम्स यहाँ पर क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है बात। इसको भी कंफर्म करके कल बताया जाएगा कि भाई ये तो श्रीमती राधा रानी के नाम है, और कृष्णा तो भगवान का नाम है, या कृष्णा द्रौपदी का नाम भी है। तो ये दुर्गा देवी की विस्तार, मतलब इनको इस नाम से क्यों जाना जाएगा, ये कंफर्म करके आपको बताया जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। भगवान कृष्ण और जो योग माया है वो दोनों इस तरह से भाई बहन के रूप में अवतरित होंगे। सुप्रीम पावरफुल एंड सुप्रीम पावर। अब देखिए, पावरफुल मतलब शक्तिमान, और शक्ति में भेद होता है। जो शक्ति है वो हमेशा शक्तिमान से सबॉर्डिनेट होती है। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो शक्तिमान से ज्यादा शक्ति की उपासना करने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, भक्त कहिए या जो अ, शुद्ध आत्मा है, बेसिकली ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वे शक्तिमान की उपासना करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कृष्णा, ही इज सुप्रीम पावरफुल, परम शक्तिमान है वे। और दुर्गा भगवान कृष्ण की ही शक्ति है इस जगत में। तो देखिए, वैदिक कल्चर के अनुसार तो लोग दोनों ही शक्ति और शक्तिमान दोनों की ही आराधना करते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर विष्णु और देवी की उपासना इस तरह से की जाती है, या कभी भगवान विष्णु की हो रही है, या इस तरह से दुर्गा देवी की हो रही है। बहुत सारे इस तरह से मंदिर हैं। लेकिन जो लोग भगवान की जो शक्ति है दुर्गा, उसकी उपासना करते हैं, तो वे भगवान की बहिरंगा शक्ति की बेसिकली उपासना कर रहे हैं। और वो किसी भी तरह की भौतिकतावादी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो भी भौतिक सुख उनको चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अगर वह इन भौतिकतावादी भोगों से परे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करना चाहता है, तो उसको भगवान कृष्ण की उपासना, मतलब भगवान कृष्ण की उपासना करने से उसको वो है आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, परम सुख प्राप्त होगा। यहां से एकदम क्लियर हो रहा है। तो ये आपको वैसे भी क्लियर है ही, बट इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आप बिल्कुल स्पष्ट देख ही रहे हैं यहाँ पर, सबको अपनी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी करनी है, तो सब देवी देवताओं की उपासना में उलझे हैं। या दुर्गा देवी की भी उपासना करते हैं, नवरात्रि करेंगे, और बहुत ही दृढ़ व्रत करके नवरात्रि करते हैं वास्तव में। मैंने खुद ने देखा है, एकादशी का व्रत करने को कहा जाए एक दिन के लिए, तो फल पर भी नहीं रह सकते हैं। फल छोड़ो, सागर वगैरह कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ग्रेन प्रसाद ले लो, उस पर भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखिए नवरात्रि में कितना कितना व्रत करते हैं लोग कठोर। 9 दिन का होता है, 9 दिन तक कुछ लोग तो पानी पर रहते हैं बस। और एकादशी पर सागार पर भी नहीं रहेंगे। तो यहीं पर उनका दिखा रहा है क्या कितना गड़बड़ है सिस्टम। गड़बड़ मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति आ, उनको करनी चाहिए, इसको समझने में अभी टाइम है। उनका फॉल्ट नहीं है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 डाउट्स थे, आई विल क्लैरिफाई टुडे, और फिर मैं कल उनको कंफर्म करूंगी। अभी हम हमारी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।